अभी आप कह रही थी कि आपका नेचर बहुत सेंसिटिव है, इमोशनल भी हैं आप। तो बाहर से इतना सख्त दिखने वाली और अंदर से एक सॉफ्ट हार्टेड महिला हैं आप। और आज आपके काम को लेके आपको ट्रोल किया जाता है, आपकी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं, तब दुख होता है? पहले तो ये बताइए, आपको मैं बाहर से सच में सख्त दिखती हूँ? हाँ, थोड़ा सा। नहीं बेटा, मैं कहीं से भी सख्त नहीं हूँ, अगर देखा जाए तो अंदर से बाहर से। हम्म, हाँ, मैं बहुत सिद्धांतवादी हूँ। बोल्ड है आप। आप बोल्ड कह सकती हैं या आप ये कह सकती हैं कि मेरे अपने उसूल बहुत हैं। मैंने अगर कोई चीज़ सोच ली है कि मुझे इस पैटर्न पे ही करनी है, तो फिर मुझे उसी पैटर्न पे करनी है। मेरे पैटर्न्स मैं बहुत जल्दी बदल नहीं पाती। मैं बहुत फ्लेक्सिबल नहीं हूँ कि मैं अपने अंदर बहुत जल्दी चेंजेस ला सकूँ। हाँ। मेरे को एक ही सिस्टम पे काम करना बहुत पसंद है। तो जैसे मैं बहुत सारे सालों तक ऐसा हुआ कि मैं काम करना चाहती थी अपने तरीके से, जैसे मेरे बाबा करते थे। मेरे बाबा का दरबार लगता था, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी का लगता है, उसी तरीके से मेरे बाबा बैठते थे। और सामने जो बैठा होता था वो क्या सवाल लेकर आया है, उसकी जेब में कितने नोट हैं, उसके पास क्या पर्चे पे लिखा हुआ है जो उसकी पॉकेट में रखा है, सब मेरे बाबा को पता होता था। और उन्होंने बचपन से हमें उसी पद्धति पर चालू किया। बट ये जो कनेक्शन है ये तभी हो सकता है जब आप किसी से 1-to-1 या फेस टू फेस बात करें। आप अपनी गद्दी पे बैठ के काम करेंगे तभी ये काम हो सकता है। इसमें पर्टिकुलर डेज, पर्टिकुलर नक्षत्र, पर्टिकुलर तिथियां आती हैं। ऐसा नहीं है कि ये दरबार रोज लग जाएगा और रोज लोग बैठ जाएंगे, नहीं। आपके दिन फिक्स्ड होते हैं। तो मेरा काम करने का वही तरीका था, वही पैटर्न था। मैं दिन के 4-4, 5-5, 7-7 घंटे बैठकर इसी पैटर्न पे काम कर सकती थी कि मेरे सामने लोग बैठे हैं, उनके लिए वो बता देना बिना कुंडली खोले भी, जो उनके अलावा कोई नहीं जानता। ऐसी एक पूरी तरह की जो व्यवस्था है, उससे बाहर निकलकर ये यूट्यूब की दुनिया पे आना, सोशल मीडिया पे, जहां लोगों को पेशेंस नहीं है, जहां उन्होंने आपको अभी पेमेंट कर दिया तो उनको यही नहीं पता कि अर्जी क्या होती है, अर्जी के जवाब कैसे आते हैं। अगर आप कुछ बेहतर चाहते हो तो उसके लिए आप जब गद्दी पे बैठ रहे हो तो आप उसका इंतजार कर लो। वो सारी चीजें वहां आकर फ्लॉप हो जाती और आप कैसी दुनिया में आ जाते हो जहां चीजें इंस्टेंट चाहिए, जहाँ जवाब केवल जरूरी हो जाता है बस। फिर लोगों को सत्य नहीं सुनना। अगर आपने उनसे ये कह दिया कि आप ये चीज लेकर आए हो, ये चीज होना मुमकिन है, नहीं, मुमकिन कैसे नहीं है? मुमकिन करो, अगर नहीं है तो हमने पैसे किस बात के दिए? बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सच सुनने आते हैं। तो मैं पहला सवाल ही यही करती हूँ कि सच सुनना है या वो सुनना है जो तुम सुनने आए हो, ये बता दो, तो मैं उसी तरह से तुमसे बात करूं। मैं उस टॉपिक पे बात ही नहीं करूंगी जिस पे मेरे को लगता है कि मैं सच बोल नहीं पा रही। तो एक डिफरेंट वे हो गया। यहां आप कुछ भी कर रहे हो तो आप एकदम से हजारों लाखों लोगों तक पहुंच जा रहे हो। वहां आप 2-4 लोगों तक सीमित थे, लेकिन वो 2-4 लोग जो थे वो आपके साथ बहुत इंटरनल कनेक्टेड होते थे। आपके यहाँ कोई भी त्योहार है तो वो आपके साथ है, आप उनके साथ हो। तो वो दुनिया और ये दुनिया में एक बहुत जमीन आसमान का फर्क था। तो इस दुनिया में आना एक बहुत बड़ा चेंज था। वहां कोई ये देख ही नहीं रहा आप मोटे हो, पतले हो, आप सुंदर हो, नहीं सुंदर हो, किसी को कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ ये देख रहा है कि उनके साथ आपका कनेक्शन कैसा है, आपके यहाँ आते ही उनके काम कैसे हो जा रहे हैं। तो उनके लिए वो कहते हैं कि हमारी तो नजरें ही नहीं उठ रही हैं आपके पैरों से ऊपर। यहाँ आप वीडियोस बनाते हो तो कमेंट्स होते हैं आपकी साड़ी, आपका मेकअप, आप मोटे हो, मोटी आंटी, इस तरह के कमेंट्स। तो जब इनिशियल लेवल पे ये चीजें स्टार्ट हुई
और सबने इस तरह के कमेंट्स करना चालू करा, और मैं जिसे अपने घर में मतलब ऐसे सर का ताज बना के रखा गया मायके में, और ससुराल में तो आप ये लगा लो उस ताज में भी खूब सारे डायमंड्स गढ़ दिए गए। मतलब चूंकि मेरी सासू माँ जो हैं वो खुद वर्किंग रही हैं, बैंक में काम करती थी मेरी सासू माँ, तो उनके लिए तो ऐसा था कि अगर मैं काम कर रही हूँ तो वो तो बड़ा प्राउड फील करती हैं कि वाह, मुझे घर में रोटी पकाने वाली और बर्तन साफ करने वाली नहीं मिली, मुझे मेरी जैसी बहू मिली है। तो वो तो बड़ा प्राउड फील करती हैं। ऊपर से मुझे मेरे हस्बैंड ऐसे मिल गए। अगर मैं किसी दिन ये सोचूं कि आज चलो ठीक है, अब 5-7 दिन की छुट्टी कर लेते हैं, काम नहीं करते, क्यों छुट्टी कर लेते हैं? घर में बैठ के क्या करोगी? घर के काम करोगी? नहीं नहीं, अपना काम संभालो, अपना काम करो। तो आप एक ऐसी फैमिली से हो जहां आपके काम को बहुत मान्यता दी जा रही है। मेरे घर में किसी को कुछ भी करना है, घर में सगाई है, शादी है, घर के अंदर किसी का गृह प्रवेश है, किसी को घर खरीदना है, वास्तु देख, मुहूर्त निकाल, घर में कुछ भी हो रहा है, कोई बीमार है तो मुझसे पूछा जाता है क्या स्थिति लग रही है तुझे इसकी, तू ठाकुर जी को अर्जी लगा दे। किसी की नौकरी नहीं लग रही है, ठाकुर जी को तू हमारे नाम का नारियल चढ़ा दे। किसी की कोई चीज फंस गई तो तू ये कर दे। तो एक आप समझो, मैं अपने घर के अंदर ना बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट पाने वाली लड़की रही हूँ, जिसकी बात की वैल्यू इतनी है कि अगर मैंने अपने भाई को ये बोल दिया ना कि आज तेरे लिए समय ठीक नहीं है, तू घर के अंदर बैठ जा, आज तू बाहर मत जा घर के, तो मेरे पापा से लेके मेरे बच्चों तक कोई मेरी बात टालेगा नहीं। तो जिस लेडी को, आपको उल्टे तरह के लोग मिले होंगे, और आज तक आपके पास जितने भी शो में लेडीज आई होंगी, उन्होंने आके आपको ये कहा होगा कि हमें तो घर से कभी भी प्रशंसा नहीं मिलती, हमें घर में रोका जाता है काम करने के लिए, हमारे काम को हमेशा ये कहा जाता है कि ये तो बहुत ऐसा काम करती हैं, वैसा काम करती हैं। मैं कहती हूँ मेरे को इतना ज्यादा मेरे घर में रिस्पेक्ट मिली है मेरे काम को लेके। कोई भी काम है उसको बोलो वो करेगी, कोई भी चीज है उसको बोलो वो कर देगी। पूरे ननिहाल में, पूरे ददियाल में जिसको भी जो भी काम है दीदी को बोल दो, दीदी कर देंगी। तो आपको इतनी वैल्यू जब अपने घर से मिल रही हो, फिर एकदम से आते ही लोग आपको इस तरीके से बोल रहे हो। सबसे बड़ी बात, अपने घर की इकलौती लड़की थी। मेरे बाबा ने मेरे जन्म होने पर बंदूकें चलवाई थी खुशी में, उस टाइम पे 81 में जी, बेटी के होने की खुशी थी ये। इतनी खुशी थी क्योंकि हमारे घर में कोई कन्या नहीं थी मेरी बुआ के बाद। तो मेरे बाबा को इतनी खुशी हुई थी कि मेरे घर में लक्ष्मी आई है। अब आप सोचो कि एक बच्चा जिसको हर जगह इतना सपोर्ट, इतनी रिस्पेक्ट मिली हो, अब उसको आप जैसे ही यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हो, वहां के लोग कमेंटिंग कर रहे हैं मोटी। अच्छा, उससे थोड़े दिन पहले मेरा एक्सीडेंट होके चुका था, तो मेरा बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ था। ये पूरा जो मेरा गर्दन का हिस्सा है, ये मेरा ये वाला पूरा फेस का जो हिस्सा था, ये मेरे दांत, ये सब टूट गए थे। तो मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था पूरा उस समय। तो मेरा चेहरा ऐसे स्वेलिंग वाला, और चूंकि इंजेक्शंस वगैरह लगते थे अंदर जबड़ों में, तो थोड़ा सा अलग हैवीनेस आता था। तो आप किसी को पर्सनली जानते नहीं हो कि वो किस दर्द से गुजर कर भी आपके लिए वीडियोस बना रहा है। वो अपनी पर्सनल लाइफ में क्या क्या चीज़ों को, किस दर्द को महसूस कर रहा है, फिर भी आपके साथ जुड़ा हुआ है। आप उसको आके एक कमेंट कर देते हो, उसको कितना बुरा लगेगा। लोग जज कर लेते हैं बिना जाने। और बॉडी शेमिंग, आप किसी लेडी की बॉडी शेमिंग कर कैसे सकते हो? बीइंग अ फीमेल, मैं कभी किसी लेडी की बॉडी शेमिंग नहीं करती। फिर अचानक से मेरे सामने एक दिन भारती जी का एक वीडियो आया। मैंने उनसे कहा भी था उनके शो पे ये बात, जब मैं उनसे मिलने गई थी भारती सिंह जी से। तो उनका एक शो आया और मैंने देखा कि यार एक
ऐसी इंडस्ट्री में रहने वाली लड़की जहाँ ग्लैमर है, जहाँ फिटनेस को बहुत देखा जाता है, जहाँ इतनी खूबसूरत हीरोइंस हैं, उन सब के बीच में ये अपनी अलग ही एक पहचान बना रही है और उन्हें भी लोग ऐसे ही बोल रहे हैं। अपने ऊपर ही मजाक बना के तो वो उस लोगों चीज को का हंसा अपने रही हैं। ऊपर ही मजाक बनाकर दुनिया को हंसा रही हैं। तो मैंने उस चीज से मैंने कहा ना, मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट भी हूँ, मैं चीज सीखती बहुत हूँ। तो मैंने उस चीज से एक नई अपने अंदर प्रेरणा ली कि अगर आपको सोशल मीडिया पे रहना है तो आपको उन चंद लोगों की बातों को सुनना ही नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी ही फैला